आपको पता है, पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि हॉन्टेड होती हैं, बट हमारी नज़रों से तब तक बची रहती हैं जब तक या तो हम कुछ अनुभव नहीं करते या उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती। हमारे घर के बराबर वाले घर पे भी कुछ भूतिया घटनाएं हो चुकी हैं। हमें जब पता चलता है तो फिर बहुत सारी बातें कनेक्ट होने लग जाती हैं। हाँ, उस दिन ऐसा हुआ था तो ये भूत प्रेत से जुड़ी बात हो सकती है। लेकिन अच्छा है इन जगह के बारे में ना पता हो, क्योंकि फिर बाद में डर मन में बैठता है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। एक छोटा सा आर्टिकल, लेकिन बेहद जरूरी आर्टिकल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज का जो आर्टिकल है दिल्ली से है, द्वारका से है, सेक्टर 9 से है और एक डरावने पेड़ के बारे में है। आज भी ये स्थित है और कह सकते हैं कि 2021 से 2023 के बीच यहाँ बहुत सारे लोगों ने डरावने अनुभव किए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि नाइट कंबाइंड स्टडीज करते हैं, रात में रुकते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं, भले ही वो 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन बहुत हैं। और इनमें से कुछ बच्चे ये बात एग्री करेंगे, क्योंकि मैं भी जब हॉस्टल रहा तो ये हमें भी आदत थी कि देर रात तक जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो चलो बाहर जाकर चाय पी कर आते हैं। रात के 1 बजे 2 बजे आपने भी महसूस करा होगा अगर आप बाहर रहे होगे। कभी कभी रात में 2:30-3 बजे हमें नूडल्स खाने का मन कर जाता है या पराठे खाने का मन कर जाता है। तो ऐसे में द्वारका सेक्टर 9 एक पेड़ के बारे में है ये। और देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि कहीं भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, और साथ ही साथ ये भी कहता हूं कि कोई भी जगह ऐसी नहीं होती जहां पर ये अपना वास नहीं कर पाए। प्रेतों के लिए बोल रहा हूं। सबसे अजीब और लगातार लोगों को जो महसूस हुआ वो 3 दिन तक लगातार, पहले एक्स बच्चे को, फिर वाई बच्चे को, फिर जेड बच्चे को। तीनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, लेकिन तीनों ने जो डिस्कशन किया वो एक ही जगह पर किया बैठकर। तो जिस दुकान पर ये बात चल रही थी उसने तीसरे बच्चे से ये बात बोल दी कि क्या वो 2 जो लोग आते हैं वो भी आपके साथ हैं? तो उसने कहा मैं नहीं जानता। तो इन्होंने कहा कि अगर हो पाए तो आप कल जरूर आइएगा, अगर वो बच्चे आए तो मैं उनसे मिलवाऊंगा। ध्यान से सुनना आर्टिकल। होता क्या है कि जिस चाय की टपरी पर ये लोग जा रहे थे, बैठकर डिस्कस कर रहे थे, थोड़ी बहुत बातें जो सुनाई दे रही थी उस दुकानदार को, उसने उन तीनों बच्चों को आपस में मिलवाया। तीनों ने अपना डरावना अनुभव शेयर किया। इनका ये कहना है कि रात में तकरीबन 1:30 से 2 के बीच हम इधर से जब गुजर रहे थे तो एक पेड़ पड़ता है और इस चाय की टपरी से तकरीबन 30-40 कदम की दूरी पर है और लेफ्ट हैंड साइड पे है, रोड से हटकर है, और उसका जो ब्रांचेज हैं, उसकी जो शाखाएं हैं वो थोड़ी थोड़ी रोड के ऊपर आ रही हैं। हमें पहले दूर से लग रहा था कि कोई कपड़ा गलती से जैसे हवा से उड़कर आ जाता है, ऐसे पेड़ पर आकर फंस गया है। जैसे जैसे हम उसके पास जा रहे थे तो ध्यान से देखने पर पता चला कि कोई औरत है जो कि इस पेड़ की टहनी पर बैठी हुई है। पहले हमें अजीब लगा, उसके बाद हम उस तक ना जाकर रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ आ और फिर उसे गौर से देखने लगे। इनका ये कहना है कि हमने उसे लगातार तकरीबन 1-1.25 मिनट तो देखा है। उसके बाद सामने से जब ट्रैफिक निकल रहा था तो ना जाने कैसे वो हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई, कुछ नहीं पता चला। यही अनुभव दूसरे बच्चे ने भी किया था। उसने कहा था कि हम उसी पेड़ के नीचे थे और आपस में कुछ बात कर रहे थे, और न जाने उस पेड़ के नीचे आकर हम रुके क्यों। हम तो जबकि सीधे सीधे यहाँ पर चाय और पराठे के लिए आ रहे थे, उस पेड़ के नीचे ही आकर रुके, और हम 4-5 दोस्त थे। हमें हमारा ही नाम सुनाई दे रहा था, कोई औरत बोल रही थी। पहले तो हम मजाक बनाने लग गए कि हमारे शायद मन का वहम है, लेकिन जब हमने काफी कोशिश करी और समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है, तो एक साथ के लड़के ने बताया कि ये ऊपर कौन है, ये क्या चीज है। इनका ये कहना है कि इन्होंने भी सफेद कपड़ों में किसी औरत को उस पेड़ की शाखाओं में फंसे हुए देखा है। ये उसे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन इनके साथ के एक बच्चे ने बताया कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर डरावने किस्से हो चुके हैं, तो इन्होंने ज्यादा देर यहाँ पर रुकने की कोशिश नहीं करी। तीसरे बच्चे पर आओ। इनका ये कहना है कि मुझे कभी भी भूत प्रेत आत्मा नहीं होते ऐसा नहीं लगा, क्योंकि इनका ये कहना है कि हम जिस घर में रहते थे उस घर को हमने प्रेतों की वजह से ही छोड़ा था।
घर में हमने बहुत बार पूजा पाठ करा लिया। हर तीसरे चौथे दिन वो दोबारा से चीज़ें शुरू हो जाती थी। इसलिए मैं तो बहुत कुछ मानता हूँ, और मैंने जब दूर से ये चीज़ महसूस करी, उसने क्या महसूस करा ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो पेड़ है, जहाँ से ये मतलब ज़मीन से शुरू हो रहा है, इसकी नज़र वहाँ थी, वहाँ इसे कोई दिया जलता हुआ दिख रहा था। ये और इसके साथ इसका एक फ्रेंड था। वो कुछ बोले जा रहा था, इसका ध्यान उस पर नहीं था, लेकिन पेड़ की जो जहाँ से जड़ है, ठीक है? मतलब रोड का जो जहाँ से पेड़ शुरू हो रहा है, वहाँ के पास में कॉर्नर में एक दिया जल रहा था। तो इसका उधर ध्यान गया। वो दिया धीरे-धीरे इन्हें ऐसा लग रहा था कि पेड़ पर जा रहा है, और जब पेड़ पर बीच में पहुँच गया तो ये जो दिया समझ रहे थे, ये एकदम एक महिला के रूप में हो गई। इनका ये कहना है कि उसके हाथ ज़मीन से टकरा रहे थे। पेड़ की शाखाओं पर तो थी, लेकिन उसके हाथ ज़मीन से छू रहे थे। ये यहाँ से सीधा रोड बदलकर चाय की दुकान पर पहुंचे। पसीने-पसीने हो रहा था ये लड़का, तो दूसरे दोस्त ने पूछा कि तेरी तबीयत ठीक है? उसने फिर अपना एक्सपीरियंस बता दिया। यही बात सुनी थी चाय वाले भैया ने। इन तीनों को मिलवाया और इन तीनों ने जब अपना अनुभव शेयर किया, तो देखिए, आंसर ये आना चाहिए कि अब हम उस तरफ से नहीं आएँगे। लेकिन इन 17-18 बच्चे हो गए थे ये टोटल। जब इस तरह की बात होती है तो लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं कि भाई तुझे क्या हुआ? तुझे कैसा अनुभव हुआ? 17-18 बच्चों ने प्लान बनाया कि द्वारका सेक्टर 9 के इस भूतिया पेड़ को हम आज एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि इसके आसपास क्या होता है। कल अपने-अपने कॉलेज से आने के बाद, स्कूल से आने के बाद, जो जिस प्रोफ़ेशन में था, कोई लोग जॉब भी कर रहे थे जो यहाँ रुकते हैं, जो इन बच्चों के साथ मदद करने वाले थे। हैं तो वो भी बच्चे ही, लेकिन इन लोगों से बड़े थे, जो स्कूल कॉलेज वाले हैं। इन्होंने प्लान बनाया कि रात के 11 बजे हम सब यहीं चाय की टपरी पर मिलेंगे, अगले दिन, ठीक है? मतलब अगली रात को। और उसके बाद हम कुछ ना कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। मोबाइल फ़ोन आ चुके थे सबके हाथ में, और ये तो अब मैं भी मानता हूँ कि भैया हमारे फ़ोन में भी हम ऐसी शक्तियों को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, बहुत सी क्लिप्स लोगों के सामने आ चुकी हैं ऑलरेडी। होता क्या है कि अगली रात ये सभी लोग यहाँ चाय की टपरी पर 11 बजे मिले, जिनमें से एक लड़का 3 पेज का कुछ लिख कर लाया। चाय की टपरी पे जो भाई साहब हैं, इन्होंने कहा कि ये जो आप कर रहे हो ये गलत है, क्योंकि जब तक वो शांत है या कोई स्थान पर है और आपको दिख रहा है प्रेत, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर वो उस पेड़ से नीचे उतर आया और आप पे से किसी पे भी उसने अपना प्रभाव दिखा दिया, या उसने आप में से किसी पर अपना घर कर लिया, तो बेटा ज़िंदगी उथल-पुथल हो जाती है, बहुत परेशानियाँ हो जाती हैं। साथ ही साथ तुम तो परेशान होगे, तुम्हारे घर वाले भी परेशान हो जाएँगे। इन सभी बातों में मज़ाक नहीं किए जाते, ट्राई नहीं किया जाता। तो वो जो भाई साहब 3 पेज का कुछ लिख कर लाए थे, उन्होंने कहा था कि ये हम उसकी हेल्प के लिए लिख कर लाए हैं। और मैंने कम से कम 20 जगह गूगल किया है, बहुत सारी जगह मैंने लोगों से बात करी है, पूरा दिन आज इसी पर निकाला है। ये जो है ना, ये कोई ऐसा प्रेत है जिसको मुक्ति नहीं मिली है। हम इसे मुक्ति कराएंगे और हम इसे स्वर्ग में भेज देंगे। उन्होंने कहा अच्छा, आपके बस की बात हो तो करके देख लो, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता है जैसे ये बच्चे सोच रहे थे। बहुत से लोग सोचते हैं कि कुछ पढ़ने से ये एकदम ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये अपना स्थान बदल देते हैं, लेकिन वो जगह पे वापस आने का भी 100 में से 90% चांसेस रहता है। वरना कोई भी कहीं भी, मतलब ना तो हवन हो ना पूजा पाठ हो, बस कागज पे लिख लाओ और बोल दो प्रेत चला जाएगा, ऐसे नहीं होता है। और अगर उसने किसी पर घर कर लिया, तो आप जब तक किसी उतारे वाली जगह नहीं जाओगे, मेहंदीपुर बाला या बहुत से और भी ऐसे स्थान हैं, तब तक आसानी से ये प्रेत जाते नहीं है। जिसमें कि जो इन्हें दिख रहा है, मैं इसे छलावा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि छलावा महिला में नहीं बदल सकता, या महिला छलावा नहीं हो सकती, ये भी कह सकता हूँ, ठीक है। और ये किसी से पूछेगा, मेरी बातों को तो बस कहानी सुना रहा, ठीक है सुनते रहो, लेकिन रियलिटी कितनी है इसकी बातों में, जब तक किसी से पूछेंगे नहीं, हम नहीं मानेंगे कि नितिन सच बोल रहा है। पहले किसी से पूछ लेना, पता चल जाएगा कि कितनी बात सच बोल रहा हूँ और कितनी बातें मन से बनाकर कहानी बताना ना तो अपने को आता, ना अपने से ये होता। जो जिसके साथ हुआ, जैसा जो आर्टिकल आया, चुपचाप सुना दो, उसके अंदर मसाले लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन चीजों में मजाक नहीं होते हैं। होता क्या है कि इन्हें बहुत समझाने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने चाय वाले भाई साहब से 1 गिलास दूध
ठीक है, उसके पैसे वगैरह ऑफ कोर्स देने के बाद, और कहते हैं कि कुछ भी मिठाई जो भी आपके पास हो। उसने कहा जी हमारे पास ऐसे कोई मतलब रसगुल्ले और बर्फियां तो होती नहीं, बिस्किट वगैरह होते हैं। उन्होंने कहा फिर एक काम करो, थोड़ी सी शक्कर दे दो, चीनी दे दो। उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने कांच का गिलास था इतना बड़ा, उसे एक डिस्पोजेबल गिलास में दूध कर लिया, उसमें चीनी वगैरह डाल ली और कुछ चीनी हाथ में पकड़ ली, और वो सब बच्चे तैयार हो गए। बहुत सारे थे बच्चे, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते 4 रह गए। किसी को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था तो रुक गया, किसी के पैर में कुछ भारीपन सा लगने लग गया तो रुक गया। वहां 4 वो पहुंचे जिसे वो प्रेत चाहता था कि आप यहां तक आओ, या पिशाचिनी चाहती थी कि आप लोग वहां तक आओ। अब ये चारों जब पहुंचे तो उनमें से एक कागज जिस पर लिख कर लाया था वो लड़का, उसे बैठकर पढ़ने लग गया। पहला पेज पढ़ लिया उसने। दूसरा पेज जब पढ़ने वाला था तो थोड़ी सी उसने वहां चीनी बिखेर दी, थोड़ा शुगर इधर उधर बिखेर दिया। बाकी तीनों इंतजार कर रहे हैं पेड़ पर देखने की भूत कब आएगा। कोशिश कर रहे थे, लोग आते जाते इन्हें देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं ये, बेवकूफी है तो, ऐसा करना नहीं चाहिए। और बहुत से लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, भाई लड़के हैं स्कूल कॉलेज के, मजाक मस्ती कर रहे हैं, कोई वीडियो वगैरह बना रहे होंगे, क्योंकि आज की डेट में तो यही होता है कि कहीं कोई वीडियो शूट हो रही होगी। भाई साहब दूसरा पेज जब ये पढ़ रहा था, इसके हाथ से गलती से वो डिस्पोजेबल गिलास जो था वो थोड़ा सा फैल गया। जैसे ही वो थोड़ा सा दूध चढ़ा है, और दूसरी बात ये जो पेड़ है इसके बराबर वाला वो पेड़ है जिसको कह सकते हैं कि इस पर प्रेत सवार होते हैं। अगर आप करीब 87 डेज इस पर दूध चढ़ा दो और अपनी विश मांगो, तो आपके साथ कोई ऐसी शक्ति लग जाती है जो कि आपकी विश पूरी करने में पूरी कोशिश करती है। उसमें नुकसान आपको भी बहुत सारे होंगे फिर, ठीक है, फाइनेंशियली भी नुकसान होगा और फिजिकली तो होगा ही होगा। भरपूर ठीक से काम करते में आपका एक हाथ काम करना बंद कर दे, आपको थोड़ा थोड़ा दिखना कम हो जाए, ये सब चीज़ें उसके आसपास होने का एहसास होता है, या वो आप पर घर कर ले। मैं आपको डराना नहीं चाहता, बस समझा रहा हूँ, बातें तो क्लियर हो जाएगा। और आपको अभी भी अपने घर में कुछ अजीब महसूस होता है तो मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग मुझे सवाल करते हैं, तो देखिए हनुमान चालीसा है, दुर्गा कवच है, आप डेली पढ़ना शुरू कर दो। सुबह पढ़ो हनुमान चालीसा, रात में पढ़ो दुर्गा कवच, ठीक है। अपने आप आपको 2 सोमवार के अंदर पता चल जाएगा कि परिवर्तन किसे कहते हैं। आपके मन से डर और नेगेटिविटी दोनों दूर हो जाएगी। जो लोग पैरों में काला धागा पहनते हैं, आपको किस विद्वान ने बताया है, नजर लग जाती है उससे, नजर के लिए है, मतलब हमें ही नजर लग रही है पूरी दुनिया की। देखिए ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब, फिर लोग बोलेंगे तुझे ज्यादा पता है। खैर, नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो भैया ऐसा इन चारों लड़कों ने बेवकूफ़ी करनी शुरू करी। जैसे ही इसके हाथ से थोड़ा सा दूध का गिलास छलका तो उसकी वो जो धारा है थोड़ी थोड़ी बहती बहती दूसरे पेड़ तक चली गई। ये 4 लोग थे और इन्होंने नोटिस करा कि एक जैसे भीख मांगने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं ना, उस तरह का कोई आदमी इनके पास आकर खड़ा हो गया। और ये गर्मियों का टाइम है, बहुत ज्यादा सर्दियां नहीं है। उस आदमी ने 2-3 स्वेटर, एक आध कोट, एक कंबल, कुछ ऐसा सा पहन रखा है। बाल बहुत लंबे लंबे हैं, ये मानिए कि जटाएं हैं, बाल भी नहीं कहूंगा। उसके पूरे शरीर पे मिट्टी, पैरों में कीचड़, पैरों में चप्पल नहीं, कुछ नहीं, कुछ अजीब सा, मतलब उसकी हालत अजीब सी है। इन चारों ने देखा उसे और कहा कि जाओ जाओ आगे जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। उसने इशारा करा दूध की तरफ कि वो गिलास रखा है, इन्होंने मना कर दिया। ये जो थोड़ा सा दूध फैल गया था ना, इस आदमी ने जमीन पर जैसे ही उसे चाटना शुरू करा, उसने कहा ए भाई साहब क्या कर रहे हो, दिमाग है कि नहीं है, 1 मिनट रुको, आपको कुछ खाना है, हम पैसे दे रहे हैं, वो सामने वहां पर थोड़ी सी दूरी पर एक ढाबा है, वहां जाकर चाय वाय पी लो। पैसे देने लगे, उसने नहीं लिए। उसने फिर दूध के गिलास की तरफ इशारा करा कि ये दे दो। इन्होंने मना कर दिया कि जाओ यहां से। बहुत उसे कहा, उसके समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, वो जिद कर रहा था। उसने मतलब इनकी तरफ जब गुस्से में घुर्राया, इनमें से 2 लड़के ऐसे थे जो कि यहां पर रुके ही नहीं कि ये क्या था भाई, और ये कुछ इंसानी घुर्राहट नहीं थी। आए किस काम को थे,
तो उसके आसपास होने का इन्हें आइडिया भी होना चाहिए कि वो किसी भी माध्यम से आ सकता है या आ सकती है। ये इससे बात कर रहे थे, तभी इन्हें कुछ पायल की सी आवाज आने लगी। इन्होंने पेड़ पर देखा तो एक पायल टंगी दिखी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि एक काम कर, तू पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ और इस पायल को नीचे उतार कर यहां पर रख दे। अब मुझे जो आगे का पढ़ना है ना, वो मैं दूध इस पायल पर चढ़ा दूंगा। उस लड़के ने कहा कि भाई मैं नहीं चढ़ सकता पेड़ पर, एक काम करता हूं, मैं तुझे अपने कंधों पर उठाता हूं और तू इस पायल को पकड़ ले। ठीक है जी। वो आदमी वहीं साइड में बैठ गया, इनको देख रहा था लगातार। उसे कंधे पर जब इसने बिठाया और थोड़ा सा ऐसे हाइट करी कि अब ये पायल को वो जो पाजेब है उसे उतारेगा। उसका ये कहना है कि मेरे ऊपर जो मैंने अपने दोस्त को बैठा रखा था, उसका वजन बढ़ गया इतना कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ गया और मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। उस लड़के से पूछा गया कि तुझे क्या हुआ था? नीचे जो लड़का खड़ा हुआ था उसने कहा कि मुझे अपने कंधों पर वजन ज्यादा महसूस हुआ, लेकिन जो कंधों पर लड़का बैठा हुआ था उसने कहा कि मैंने उस औरत को ऊपर बैठे हुए देखा है और वो इंसान नहीं थी। उसका चेहरा ठीक मेरी आंखों के सामने था। जैसे ही तूने मुझे पाजेब तक पहुंचाने की कोशिश करी तो वहां पाजेब नहीं थी, वो औरत है और सिर्फ उसका मुझे धड़ दिखा है, चेहरा दूसरी तरफ दिखा था। इन दोनों लड़कों की हालत ऐसी हो गई थी कि बहुत सारी जगह इन्हें दिखाया गया। रोज इन्हें अपने आप बुखार चढ़ता था, अपने आप उतर जाता था। इनकी भूख इतनी बढ़ गई थी, जो 2 रोटी खाने वाला था वो 15-20 खा रहा है। जो आधा गिलास दूध पीने के बाद मना कर देता था कि यार अब इच्छा नहीं है, वो 1-1 किलो 2-2 किलो दूध पी रहा है। इनको बहुत जगह ले जाया गया, लेकिन कहा जाता है कि इन दोनों को बिठाकर एक पूजा करवाई गई बकायदा, और पूजा में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उन सभी को ले जाकर यमुना में छोड़ना था। लेकिन उस बीच ना ये किसी के पास जाने चाहिए, ना कुछ खाना चाहिए, और इनकी इस परेशानी में वो जो साथ देने वाले आए थे लड़के, उनमें से किसी ने भी मदद नहीं करी। ये सब जो है ना इनकी फैमिली को करना पड़ा। कहा जाता है कि यहां से तकरीबन 72, अब मुझे नहीं पता कि ये संख्या एकदम एग्जैक्ट है कि नहीं, 72 बच्चों ने जगह छोड़ दी थी जो आसपास रहते थे द्वारका सेक्टर 9 के, कि हमारा आना जाना इसी रोड से होता है या रात में उठकर खाने पीने के लिए इधर उधर आ जाते हैं। जो 72 बच्चों ने जगह छोड़ दी थी। और इन चाय वाले भाई साहब का भी ये कहना है कि हाँ, वो जो द्वारका सेक्टर 9 में पेड़ है उस पर जो महिला देखी जा चुकी है वो एक सच है, वो मनगढ़ंत बात नहीं है। तो खैर, कहानी इतनी ही है, आर्टिकल इतना ही है। आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पसंद आई तो, और अगर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, फिर बेल आइकन, फिर ऑल ऑप्शन को दबाइएगा। एक सवाल है आपसे कि अगर आप भी दिल्ली रहते हैं, द्वारका आते जाते रहते हैं, रात में 12 बजे से 3 बजे का सफर आपने उस तरफ किया है और आप भी किसी पेड़ के आसपास ये चीज महसूस कर चुके हैं, तो प्लीज लेट मी नो, मैसेज करके मुझे बताइएगा। या मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि नितिन, हम रहते तो यही हैं लेकिन आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं है। दोनों बातें एक्सेप्टेड है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, मन से बनाई बातें और एक वहम है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।